नमस्ते, मैं डॉक्टर अवनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय के साथ। और आज का विषय है, जानिए आपकी हथेली में कैसे चमत्कारी है चंद्र चिन्ह। इस चित्र में ध्यान से देखिए, यदि किसी जातक की हथेली में स्पष्ट और निर्दोष चंद्र का चिन्ह गुरु के पर्वत पर दिखलाई देता हो, तो ऐसे जातक अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पौरुष के बल पर समाज में खूब नाम कमाते हैं। ऐसे जातक कुछ अपनी मेधा के बल पर ऐसा कर जाते हैं जिसके कारण इनके नहीं रहने के बाद भी इनकी यश गाथा समाज में गाई जाती है, यानी ये यशस्वी होते हैं जीवन में भी और जीवन के बाद भी। पुनः इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की हथेली में शनि के क्षेत्र में निर्दोष और स्पष्ट चंद्र का चिन्ह बनती हो आकृति चंद्र की, या चंद्र स्पष्ट दिखता हो, तो यह जातक से अपने जीवन पथ पर खूब संघर्ष करवाने का कार्य करता है। और ऐसे जातक थोड़ा हठी भी होते हैं, यानी अपनी भाग्योन्नति के लिए संघर्ष से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे जातकों के जीवन में अनेक प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, जो इन्हें मानसिक तनाव उत्पन्न करते हैं और इनके अत्यधिक दायित्वों के बोझ के कारण इन्हें परेशानी में डालते हैं। फिर भी ऐसे जातकों में एक जन्मजात ऐसा गुण है, जिस गुण के कारण यदि ये कार्यशील रहते हैं किसी कार्य के करने के प्रति, तो उसे बिना किए बीच में विराम नहीं देते हैं। परंतु इस ज्योतिष की दृष्टि से इन्हें अपने क्रोध पर सदैव नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, और ये किसी भी पक्ष के लिए अपने आप को ज्यादा तनावग्रस्त न रखें, तो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन पथ पर। पुनः इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की हथेली में सूर्य पर्वत पर चंद्र की आकृति स्पष्ट और निर्दोष रूप से दिखती हो, तो यह जातक के लिए अतीव शुभ सूचक है, क्योंकि ऐसे जातक के अंदर एक विशेष प्रतिभा होती है, जिस प्रतिभा के कारण इनकी समाज में एक अलग ख्याति मिलती है। ऐसे जातक के अंदर जो विशेष कौशल है, या कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में भी हो, अपने इस विशेष प्रतिभा के कारण ये जातक समाज में खूब मान सम्मान कमाते हैं और सफलता भी इन्हें मिलती है। ये सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। पुनः इस चित्र में आप ध्यान से देखें, यदि किसी जातक के बुध के पर्वत पर
चंद्र का स्पष्ट और दोष रहित चिन्ह अंकित हो तो ऐसे जातक को ऐसा देखा जाता है कि ये सदैव अपने जीवन में सही मार्ग का चुनाव करते हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं और अपनी प्रतिभा के बल पर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। ये स्वयं आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और इनके अंदर विद्यमान चुंबकीय गुण ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आते हैं इनसे प्रभावित होते हैं और ये अपने चुंबकीय व्यक्तित्व के कारण अपने संपर्क में आने वाले जातकों को भी खूब प्रभावित करते हैं और इन्हें सफाई और शुद्धता के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना अच्छा लगता है। आचरणशील होकर ये सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। पुनः इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की हथेली में निम्न मंगल या आंतरिक मंगल अथवा बाह्य मंगल या ऊर्ध्व मंगल के पर्वत पर चंद्र की आकृति स्पष्ट और दोष रहित बनती हो तो यह जातक के लिए अतीव शुभ और मंगलकारी साबित होता है, क्योंकि प्रायः ऐसे जातकों को यह देखा जा सकता है कि ये धर्म मार्ग पर चलने वाले, नीतिगत बातों को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ने वाले, बुद्धिजीवी और प्रतिभाशाली होते हैं और अपनी प्रतिभा की बदौलत अपने कार्य क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं और सफलता पाते हैं। यदि शासन में ऐसे जातक आते हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में खूब इन्हें सफलता मिलती है और ये परोपकारी भी होते हैं, सदैव दूसरों के कल्याणार्थ ऐसा कुछ करते हैं जिससे समाज में इनकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। पुनः इस चित्र में ध्यान से देखिए, यदि किसी जातक की हथेली में चंद्र के क्षेत्र में इस तरह से स्पष्ट और दोष रहित आकृति बनती हो तो यह भी जातक के लिए शुभ सूचक है, क्योंकि यह जातक के सुखी जीवन का प्रतीक है। ऐसे जातक बड़ी सहृदयता से किसी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, यानी सहृदय होते हैं। किसी भी कार्य को करने के पूर्व अच्छी तरह से सोच विचार करके ही अपने जीवन पथ पर ये अग्रसर होते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं। ये जातक भी सुंदर ढंग से अपने जीवन में कोई भी कार्य करना पसंद करते हैं, यानी सौंदर्य प्रेमी होते हैं। ये जातक क्षमाशील भी हैं, छोटी मोटी गलती पर ये ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी अनुशासन प्रिय होते हैं और अनुशासन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और खूब मान सम्मान कमाते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि शुक्र के क्षेत्र में किसी भी जातक की हथेली में यदि स्पष्ट और निर्दोष रूप से चंद्र की आकृति बनती हो तो यह जातक के लिए शुभ सूचक है, क्योंकि ऐसे जातक प्रायः स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं,
सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं, सौंदर्य प्रिय होते हैं, स्त्रियों के प्रति हृदय में आदर और सम्मान का भाव रखते हैं और यात्रा प्रिय होते हैं। इनके जीवन में यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें घूमना पसंद होता है, नई नई जगहों पर जाने की इनकी प्रबल इच्छा होती है और संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। धन, यश, मान, प्रतिष्ठा सब पाते हैं और सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। पुनः यदि इस चित्र में ध्यान से देखें, किसी जातक की हथेली में केतु के क्षेत्र में यदि यह चंद्र की आकृति स्पष्ट और निर्दोष रूप से बन जाती हो तो यह जातक को भाग्यशाली, परोपकारी और क्षमाशील बनाने का कार्य करते हैं। ये जातक भी अपने जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं और यश, मान, सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। यदि किसी जातक की हथेली में, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, राहु के स्थल पर यानी राहु के पर्वत पर चंद्र का चिन्ह स्पष्ट और दोष रहित बन जाता हो तो ऐसे जातकों को देखा जाता है कि अपने विद्या बल के धनी होते हैं, यानी ज्यादातर विद्वान होते हैं। इन्हें भी अपने जीवन में यात्रा अत्यधिक करनी पड़ती है और ये जातक बहुत मामले में भाग्यशाली होते हैं और इन्हें इच्छित फल की प्राप्ति इनके कर्म के कारण होते रहती है और भाग्य बल भी इनका खूब साथ देता है और ये भी अपने जीवन पथ पर सुंदर जीवन यापन करते हैं। आज मैं यहां एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोगों के समक्ष। यदि जो फला देश मैंने बतलाया स्पष्ट रूप से और दोष रहित यानी निर्दोष आकृति या चिन्ह या सिंबल जिसकी हथेली में बनते हो, उन पर यह फलादेश लागू होता है। यदि कोई चिन्ह चंद्रमा की है, उसको दूसरी रेखा आकर काट देती हो या किसी भी प्रकार से दोषग्रसित हो वह, तो जो फलादेश है वह पूर्णतः फलदायी साबित नहीं होता है। आशा करता हूं आप इस ज्ञान से, जो रहस्यमयी विद्या है, मैं बार बार सारे पक्षों को स्पष्ट रूप से बतलाने का अपने ज्ञान की बदौलत प्रयास करता हूं। आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और अपने कमेंट करने में, वीडियो को सब्सक्राइब करने में और अपने मित्रों में और संबंधियों में शेयर करने में न चूके, क्योंकि ज्ञान यज्ञ है, इसमें सभी को साथ साथ लेकर आगे चलना ज्यादा फलदायी साबित होता है। क्योंकि विद्या विवादाय, विद्या को जितना हम बांटेंगे उतनी बढ़ती चली जाती है। इसलिए आप इस वीडियो को अपने मित्रों में और संबंधियों में शेयर करते रहें और इसी तरह ज्ञान अपनी विद्या के आधार पर नित्य बढ़ाते रहें। इसी आशा के साथ मैं अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।